वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी जगह जिससे हमारे इंडिया की पहचान है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इट्स द ताजमहल। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू आर विजिटिंग द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट ऑफ इंडिया। और साथ में मैं आपको आगरा के कुछ और भी टूरिस्ट लोकेशंस पे ले जाऊंगी। और आगरा की चाट के बिना तो ये वीडियो अधूरी होगी, तो मैं आपको आगरा की चाट भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से आप खा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Since Agra is such a famous tourist spot, it's well connected through flights, trains and by road of course. तो यहाँ सबसे पहले हम चलते हैं ताजमहल पे, जो कि हमारा फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट होगा। ताजमहल पहुँचने के लिए आप अपनी कार से भी आ सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी जो कि है ईस्ट गेट पे। Whenever you come to Taj Mahal, make sure that you wait for golf car which charges 10 rupees per person. अगर आप रिक्शे वगैरह से जाएंगे तो वो अपने हिसाब से पैसे मांगते हैं, कोई 100 रुपये मांगेगा, कोई 50 रुपये मांगेगा, प्लस दूर छोड़ते हैं। यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 मीटर्स। और जो गोल्फ कार है वो एकदम नज़दीक में छोड़ती है। देयर इज़ वन पॉइंट जहाँ से आपको वो वापस आने में भी मिल जाएगी और यहाँ से जाने में भी पार्किंग से मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ लेना, पर मेक श्योर दैट यू सिट इन दी गोल्फ कार और उससे ही जाओ, विच इज़ 10 रुपीज़ पर पर्सन। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट ताजमहल फ्रॉम इनसाइड यू विल नीड टू वेयर दीज शू कवर्स, जो कि आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे कहीं भी ताजमहल के बाहर से। ताजमहल इज़ ओपन ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट फ्राइडेज एंड टाइमिंग्स रहती हैं सनराइज टू सनसेट। पर मेक श्योर आप सुबह सुबह ही आ जाओ। हम यहाँ 9 बजे पहुँच गए थे तो काफ़ी कम भीड़ थी। हमारे पास VIP एंट्री भी थी थ्रू माई डैड, तो वी हैड अ गार्ड अकम्पनिंग अस थ्रू आउट। पर अगर आप सुबह नहीं आओगे ना तो ये जो पूरा पाथ देख रहे हो इट्स ऑल ब्लॉक्ड। तो मेक श्योर आप 11 बजे से पहले पहले ही एंट्री कर लो, वरना बहुत मुश्किल होती है, बहुत भीड़ होती है। टिकट्स आर अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस कभी कभार ऑफलाइन बुकिंग्स बंद होती हैं। सो मेक श्योर दैट यू बुक इट ऑनलाइन ओनली, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आई विल गिव यू द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now, with all the information aside, let's finally go inside by crossing this final gate. This main gateway of Taj Mahal, which is about 93 feet in height, is a masterpiece of fine inlay work in itself. और यहाँ से आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी झलकी दिखने लग जाएगी ताजमहल की। एंड जब आप इसे क्रॉस करोगे देन ओ माई गॉड यू गाइज, दिस इज़ माई थर्ड विजिट टू ताजमहल, पर मुझे हमेशा ये उतना ही खूबसूरत लगता है। मेक श्योर यू ऑल्सो हायर अ गाइड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे साथ तो गार्ड भैया थे, हमें काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स बता रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता रहे थे ताजमहल के बारे में, तो आप भी ज़रूर एक गाइड हायर करना। Now it was time for us to visit Mausoleum, which is the main structure of Taj Mahal. You need to pay 200 rupees extra for this, but इसी से ही आप अंदर पूरा जा सकते हो ताजमहल पे। You get to walk over संगमरमर, so it's all worth it. और यहीं पर आपको ये शू कवर्स पहनने पड़ेंगे if you want to go inside. और जो मेन स्ट्रक्चर है उसी के अंदर you get to see the graves of शाहजहाँ एंड मुमताज़ महल। जो डमी ग्रेव्स हैं वही आपको देखने के लिए मिलती हैं। एंड जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी है दैट इज़ नॉट अलाउड। दिस इज़ द व्यू ऑफ यमुना रिवर फ्रॉम द टॉप ऑफ ताजमहल। ताजमहल के अपोजिट साइड में यू हैव मेहताब बाग, जहाँ से ताजमहल का काफ़ी क्लियर और ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। यहीं पर शाहजहाँ अपने लिए एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे जो कि नहीं बन पाया। जस्ट इमेजिन कि ब्लैक और वाइट ताजमहल सेपरेटेड बाय अ रिवर, अगर ये हो जाता तो वाओ। जब आप यहाँ पे एक्चुअली आते हो तभी आपको पता चलता है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस एक्चुअली इज़। और जितनी बार भी देख लो उतनी बार ही ये उतना ही खूबसूरत लगता है। सच में ये है वहाँ ताज। सो दिस इज़ द फेमस भोजपत्र ट्री, जो कि मुग़ल टाइम का है। एंड इसकी जो स्किन है उसे पील करके और ये एकदम अलग अलग शीट्स में निकल जाते हैं, उसे पानी में भिगो के ड्राई करके फिर लिखने के काम आया करता था। तो लोग इसे निकाल लिया करते थे, तो इसलिए इसे इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मेक श्योर यू थ्रो योर शू कवर्स इन द डस्टबिन आफ्टर विजिटिंग मौजोलियम।
उसके बाद हम गए ताज म्यूज़ियम में, जो कि ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर उसके जस्ट साइड में ही है। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और काफ़ी लोग यहाँ जाते नहीं हैं, पर काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ कुछ जो पार्ट्स निकल गए थे ताजमहल के वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। प्लस जो गोल्ड कॉइन इंडिया को मिला था जब ताजमहल वॉज काउंटेड इन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड का ओरिजिनल कॉइन। तो यहाँ पे आप ज़रूर जाना म्यूज़ियम में। जो टिकट है वो उसी में इंक्लूडेड है ताजमहल के प्राइस में। एग्जिट की तरफ यू हैव दीज क्वार्टर्स ऑन बोथ द साइड्स, जो कि शाहजहाँ ने अपने वर्कर्स के लिए बनवाए थे। तो एक फेक न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड होती है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहाँ ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे। तो ये जो न्यूज़ है ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। हमारे गाइड ने हमें बताया, प्लस मैंने नेट पे काफ़ी इसके ऊपर पढ़ा, तो एक एकदम फेक न्यूज़ है। बल्कि शाहजहाँ ने अपने वर्कर्स को काफ़ी सारे पैसे दिए थे और एक डील साइन कर ली गई थी कि वो दोबारा अपनी जो ये कारीगरी है वो दोबारा कहीं नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू क्विकली शेयर विद यू अ लोकेशन जहाँ से आपकी ताजमहल के साथ काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ सकती है। तो हमने यहाँ से एंट्री ली थी और ये वाली जो जगह है ये एकदम प्राइम लोकेशन है जहाँ पे डायना बेंच है। तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ रहती है, तो यहाँ पे तो आप भूल ही जाओ अपनी फ़ोटो। तो ये वाली जो जगह है, हमारे गार्ड भैया हमें यहाँ ले गए थे और यहाँ से पूरा ताजमहल दिख रहा था और इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आई हैं। I will also insert few pictures towards the end of the video, so make sure you watch it till the very end. Exit करने के बाद you get these shops on both the sides. तो ईस्ट गेट में तो ये शॉप्स हैं, तो ईस्ट गेट मुझे लगता है सबसे पॉपुलर गेट है, तो वहीं पर पार्किंग भी है, प्लस ये शॉप्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की ये शॉप्स हैं। मेजॉरिटी आपको यहाँ पे मार्बल का वर्क, स्टोन का वर्क, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, डेकोरेटिव पीसेस। जो आर्टिसंस हैं आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल ये पीसेस हैं, यूजुअली नहीं मिलते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आए ये सारे आइटम्स। आप अपने लिए भी चेक कर सकते हो, गिफ्टिंग के लिए या अपने घर के लिए ले सकते हो। शेयर एवरीथिंग दैट आई परचेज इन दी सेकंड पार्ट, सो मेक श्योर आप उसे भी ज़रूर देखो। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो वो वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी होगी। और ताजमहल के बाहर ही आपको इस तरह के फूड जॉइंट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ताजमहल घूमते घूमते भूख तो लगी जाती है, क्योंकि 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं पूरा घूमने में। तो हमने बाहर से कुल्हड़ वाली चाय पी थी जो कि काफ़ी डिलीशियस थी। और ये मेरा कज़न है जो कि डॉग्स को कुछ बिस्किट्स खिला रहा है। उसके बाद हमने एक क्विक टांगा राइड भी ली थी। तो हमने भैया से बोल दिया था कि एक राउंड लगवा दो। तो हम 5 लोगों के उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज किया था एक छोटे से राउंड का। तो काफ़ी मज़ा आया था इस राइड में। After Taj Mahal, it was time for us to visit Agra Fort, also called the Red Fort. It is the second most visited tourist spot of Agra. काफ़ी पॉपुलर ये जगह है, 16th सेंचुरी का फोर्ट्रेस है, मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। यहाँ के टिकट की भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं पूरी लिस्ट। आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना। हमारी बैग से उन्होंने बिस्किट का पैकेट भी फेंक दिया था, तो कुछ भी फूड आइटम्स भी नहीं अलाउड हैं यहाँ पे भी और ताजमहल पे भी। तो मेक श्योर दैट यू चेक एवरीथिंग वेल इन एडवांस। आगरा फोर्ट इज़ रियली क्लोज टू ताजमहल। इनफैक्ट यहाँ के टेरेस से भी ताजमहल दिखता है और पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। और काफ़ी बड़ा ये फोर्ट्रेस है, तो यहाँ पे घूमने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ गाइड, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस फोर्ट्रेस की हो। Some of the major attractions of the fort are Jahangir Palace, the Pearl Mosque, Diwan-e Aam and Diwan-e Khas. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फोर्ट के बारे में ये है कि औरंगज़ेब जो कि शाहजहाँ का बेटा था, उन्होंने ही शाहजहाँ को बंधक बना लिया था इस फोर्ट में फ्रॉम 1658 अंटिल हिज डेथ इन 1666। दिस राइट बिहाइंड मी इज़ दीवान-ए आम। तो जो जोधा अकबर मूवी थी उसमें ऋतिक रोशन यहीं पर बैठे थे पीछे। ऋतिक रोशन यानी कि हमारे अकबर तो यहीं पर जो रियल अकबर हैं वो भी बैठे थे और जो रील अकबर हैं वो भी यहीं पर बैठे थे।
दीवाने आम में जहाँ पे अकबर बैठा करते थे उसी के साइड में एक जगह है ऊपर जाने की, तो वहाँ से आप ऊपर ज़रूर जाना। वहाँ से आपको ताजमहल का व्यू भी मिलता है और काफ़ी ब्यूटीफुल पूरा आर्किटेक्चर है, अंदर से ही सारा कनेक्टेड है, तो आप पूरा घूम सकते हो। अगर गाइड को लोगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गाइड को ज़रूर लेना। करंटली एट द टॉप ऑफ दीवाने आम, तो यहाँ से पीछे ताजमहल का व्यू आता है। ये आगरा फोर्ट का फेमस अंगूरी बाग है। जोधा अकबर मूवी का एक शॉट यहाँ पे भी लिया गया था। इनफैक्ट पूरे ही फोर्ट में काफ़ी सारी शूटिंग हुई है। काफ़ी ब्यूटीफुल ये फोर्ट है, तो यहाँ आप ज़रूर आना। पंची पेठा के बिना तो आपके आगरा की ट्रिप एकदम इनकम्प्लीट होगी, तो आप यहाँ से पेठा ज़रूर लेना। प्लस जो दाल मोठ होते हैं वो भी काफ़ी फेमस है आगरा की। तो आपको इस पंची पेठे के आउटलेट्स जगह जगह मिल जाएंगे, पर आप थोड़े अच्छे वाले पे ही जाना। जो ओरिजिनल है वो तो आई थिंक सदर बाज़ार में है, पर ये वाला भी भैया बोल रहे थे कि उसी की एक ब्रांच है। काफ़ी बड़ी शॉप थी, काफ़ी हाइजीनिक लग रहा था। तो इनके जो पेठे हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में भी थे इनके पास, जैसे कि चॉकलेट, पान पेठा, फिर आपका जो नॉर्मल अंगूरी पेठा होता है वो भी था। तो हमने अपने लिए भी ख़रीदा, अपने रिलेटिव्स के लिए भी ख़रीदा। और यहाँ पे FSSAI का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगा हुआ था, तो हाइजीनिक काफ़ी था। ये आपको अच्छे से टेस्ट करवा के भी दे रहे थे। प्लस गजक की भी इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, तो हमने तो बहुत सारे यहाँ से पेठा और जो गजक है वो सब खरीदा। तो आप देख सकते हो कितना सारा हमने यहाँ से खरीदा है। I will end part 1 of this video right here. In next part, I will show you एकदम मस्त चार्ट ऑफ आगरा की चाट गली, सदर बाजार मार्केट का एक क्विक टूर, गाइड टू फतेहपुर सीकरी, कैसे आप एक स्कैम से बच सकते हैं, डिटेल्स ऑफ आवर होटल, फुल ट्रिप कॉस्ट along with the shopping haul. If you are interested in any of that, then do subscribe to my channel and watch part 2. This is Rini signing off with some more pictures from day 1. Enjoy!